हंसते, खिलखिलाते और तंदुरुस्त बच्चे न सिर्फ परिवार की खुशियों की गारंटी हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर ये विकसित और खुशहाल देश की तस्वीर भी बयां करते हैं। लेकिन भारत में ये तस्वीर धुंधली है। शिशुओं, किशोर किशोरियों के साथ गर्भवती वे धात्री महिलाओं का एक बड़ा तबका कुपोषण की चिंताजनक समस्या से ग्रसित है। खनिज और विटामिन से भरपूर फल, दालों, हरी सब्जियों और दूध, पनीर जैसे खाद्य पदार्थों की कमी के चलते इनके शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों यानी विटामिन और मिनरल की भारी कमी रहती है। कुपोषण का ये कुचक्र लगातार चलता रहता है। राह कठिन और मंजिल चुनौतियों से भरी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि मंजिल की ओर कदम उठ चुके हैं। 30 देशों में कार्यक्रम संचालित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन यानी गेन ने राजस्थान में कुपोषण को कम करने के लिए फोर्टिफाइड आहार स्वास्थ्य का आधार मूल मंत्र के साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्ट्रेटजी फूड फोर्टिफिकेशन परियोजना का आगाज किया। गेन ने प्रबंधन में निपुण और ग्रामीण अंचल में गहरी पैठ रखने वाली संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च यूनिवर्सिटी IIHMR यूनिवर्सिटी को अपना सहयोगी बनाया। फूड फोर्टिफिकेशन यानी आमतौर पर रोजाना इस्तेमाल आने वाले खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्वों का मिलाना। गेहूं के आटे की रोटी के बिना हमारा भोजन अधूरा ही है। रोटी लगभग सभी तबके के लोग भोजन में लेते हैं। गेन ने बड़े पैमाने पर गेहूं से आटा बनाने वाली चक्कियों को आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे आवश्यक पोषक तत्वों का एक खास मिश्रण या प्रीमिक्स और जरूरी संसाधन सुलभ करवाए। हमें IIHMR के द्वारा प्रीमिक्स को मिलाने के लिए मिक्सर जो कि कंप्यूटराइज्ड है वो उपलब्ध कराया गया है। एक मशीन एंट्रोलेटर है जिसके द्वारा आटे की शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और वो प्रीमिक्स भी अच्छी तरह मिक्स होकर के पब्लिक के बीच में जाता है। फूड फोर्टिफिकेशन की जो हेल्थ के बेनिफिट्स मिले हैं, इसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य में सुधार, हमारे खून में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम थी, हमारे एरिया की जो सबसे बड़ी समस्या है दौसा जिले की, वो दूर की है। और मैं इसके लिए बार बार IIHMR को और गेन को धन्यवाद दूंगा। गेन से हम करीबन 2 या 3 साल से जुड़े हुए हैं और इनका काफ़ी सपोर्ट है हमारे पास। टाइम टू टाइम ये लोग ट्रेनिंग भी देने आते हैं हमारे केमिस्ट को, जो कि गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया गया है। प्लस आटे की टेस्टिंग के लिए फ्री किट भी अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता की जांच की जा सके और जनता को फोर्टिफाइड आटा अवेलेबल हो सके। फोर्टिफाइड आहार को लेकर उपजी भ्रांतियों को मेलों के जरिए दूर किया गया। जब मेलों में हमने ये प्रयोग किया था कि एक स्टॉल लगाई और उस पर आटे की रोटियां बनाई और लोग बागों ने आटे की रोटियों को बड़े चाव से इस्तेमाल किया। लगता है कि जो एक धारणा थी कि पता नहीं कैसा रंग होगा, क्या काला पड़ जाती है रोटी तो इसको लें न लें, पर जो गुणवत्ता जो इसके साथ जुड़ी हुई है तो लोग बागों का विचार इस बात को न्यूट्रलाइज कर रहा था। फोर्टिफाइड भोजन के फायदों की दस्तक अब सुनाई देना शुरू हो गई है। ये हम आटा खाते हैं ना, उसके बाद मतलब जो थकावट होती है वो थकावट बहुत कम, ना के बराबर मतलब महसूस होती है। मेरी सिस्टर है, जो उनके मतलब शरीर में खून की कमी थी, फोर्टिफाइड आटा खाने से उनकी सेहत में बहुत सुधार हुआ है। पहले तो हाथ पग दुखता, पैर दुखता, आलस आवती, अब तो ये आटा ये पाउडर नकावत तो फिर अच्छा लगे, कहीं भी काम करो तो आलस नहीं आवे, गोड़ा नहीं दुखी। फोर्टिफिकेशन के प्रयासों में गेन ने गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। बड़ी आटा चक्कियों के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। राजस्थान में हम लगभग 1 मिलियन लोग हैं जिनको फोर्टिफाइड आटा प्राप्त हो रहा है ओपन मार्केट चैनल से, तो हम ये सोचते हैं ये बहुत अच्छी शुरुआत है। राज्य सरकार ने कुपोषण को रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड खाद्य सामग्रियां वितरित करने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है।
ऐसे निर्णयों से गेन के प्रयासों को न सिर्फ संबल मिलता है बल्कि कुपोषण पर जीत की उम्मीद भी बुलंद होती है। जैसे जैसे फोर्टिफिकेशन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी, वैसे वैसे एक ऊर्जावान और स्वस्थ भारत की उजली तस्वीर पूरी दुनिया के सामने उभरेगी। कुपोषण पर होगी हमारी जीत और घर घर में स्वास्थ्य से उपजी खुशहाली पूरे देश की तरक्की को नए आयाम देगी।